एनिमे की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो थोड़ा सा पागल दिख रहा होता है, लेकिन वो पागल होता नहीं है। वो एक सुनसान बिल्डिंग में अकेले घूम रहा होता है। वो उस बिल्डिंग की छत पर जाता है एंड इधर उधर देख रहा होता है। तभी सूरज निकल आता है एंड वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तभी वो अचानक से पूरा जलने लग जाता है। वो इधर उधर भाग रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो मर नहीं रहा होता क्योंकि वो जितना ज्यादा जल रहा होता है उसकी बॉडी उतना ही ज्यादा रीजनरेट कर रही होती है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। अब हम इस लड़के के फ्लैशबैक्स देखते हैं कि कैसे वो अपने स्प्रिंग ब्रेक में ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी उसके सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की आ रही होती है एंड जब वो दोनों काफी पास आ जाते हैं तभी बहुत तेज हवा चलती है एंड फिर तुम समझ गए होगे कि क्या हुआ होगा। तो उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। यहाँ पे इन दोनों की बातें थोड़ी शुरू होती है एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से शर्मा के भागने लग जाता है। तभी वो लड़की से पीछे से पकड़ लेती है एंड उसे उसके नाम से बुलाती है, जिसे सुन के आरारागी बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसको इसका नाम कैसे पता है। वो तो किसी से बात करता नहीं अपने स्कूल में एंड बहुत ही ज्यादा चुप रहता है। मतलब एक तरह से समझ लो कि बहुत ही ज्यादा लोनर होता है आरारागी। तब वो उसे बताती है कि वो बस जानती है क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो आरारागी उसे बोलता है कि वो भी उसे जानता है, तुम हानेकावा हो। एंड यहाँ में पता चलता है कि आरारागी सीक्रेटली हानेकावा को थोड़ा लाइक करता था अपने स्कूल में। एंड फिर दोनों काफी बातें करते हैं। बातों बातों में हानेकावा आरारागी को बताती है कि क्या तुमने सुना है कि शहर में एक वैम्पायर घूम रही है जिसके गोल्डन बाल है एंड वो बहुत सुंदर है एंड वो केवल रात में निकलती है एंड लोगों को मार के उनका खून पी जाती है। तब आरारागी उसे बोलता है कि नहीं, वो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता। एंड देन हानेकावा उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे क्या। एंड ये मना कर देता है। पता नहीं, शायद थोड़ा सही में पागल था ये। मतलब लाइक करता तो चुपचाप चले जाना चाहिए था। तो हानेकावा बोलती है ठीक है, फिर वो जा रही है, बाय। लेकिन जाने से पहले हानेकावा अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दे देती है आरारागी को एंड वो उससे बोलती है कि आज तुम्हें तुम्हारी पहली दोस्त मिल गई। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आरारागी अपने घर में बैठा होता है एंड वो याद कर रहा होता है हानेकावा को, जिसे वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा होता है। एंड तुम समझ रहे होगे कि क्या हो रहा होगा उसको, क्योंकि वो एक लड़का है। मतलब हाँ, तो वो बीच रात में घर से बाहर निकल जाता है एंड वो इधर उधर घूमने लग जाता है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन रास्ते में उसको ब्लड दिखता है एंड अब यहाँ भी कोई नॉर्मल आदमी होगा तो वो या तो पुलिस को कॉल करेगा या तो वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन ये उस ब्लड का पीछा करने लग जाता है। तो ये ब्लड का पीछा करते करते एक ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाता है जहाँ पे एक बहुत सुंदर सी औरत पड़ी होती है एंड वो मरने की हालत में होती है। एंड वो आरारागी को देख के बोलती है कि प्लीज मुझे अपना खून पीने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर है जिसके बारे में हानेकावा बात कर रही होती है। वो वैम्पायर बार बार आरारागी से बोल रही होती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे अपना खून पी लेने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एंड हम देख रहे होते हैं कि इस वैम्पायर के ना तो दोनों हाथ होते हैं ना ही दोनों पैर होते हैं, इसीलिए वो आरारागी का पीछा नहीं कर पा रही होती है। बस बार बार उससे बोल रही होती है कि प्लीज मुझे अपना खून पी लेने दो। लेकिन यहाँ पे आरारागी पहला सही काम करता है, वो वहाँ से भाग जाता है डर के। वो वैम्पायर रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो मरने वाली है, बट तभी आरारागी वापस आ जाता है एंड यहाँ पे कंफर्म हो चुका कि ये पागल है। वो आता है, उस वैम्पायर को अपनी गोदी में उठाता है एंड बोलता है लो पी लो मेरा पूरा खून, मैं वैसे भी इतना बड़ा लूजर हूँ एंड मुझे जिंदगी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रही, तो लो मेरा सारा खून पी लो एंड मैं अपनी अगली जिंदगी में अच्छे से जीऊंगा। वो वैम्पायर खुश हो जाती है एंड आरारागी का सारा खून पी लेती है। इसके बाद हम उसी सीन पे आते हैं जहाँ पे आरारागी जल रहा होता है एंड दर्द से तड़प रहा होता है। तभी ऊपर से एक लड़की कूदती है जो आरारागी को बचा लेती है एंड वो उसे बताती है कि अब तुम सन में नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम भी अब एक वैम्पायर बन चुके हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी विल से अपना खून पिलाया था। एंड मैं बता दूं कि ये वैम्पायर वही है जिसको आरारागी ने बचाया था, लेकिन क्योंकि आरारागी में इतना ज्यादा खून नहीं था इसलिए वैम्पायर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई। एंड मैं एक और चीज बता दूं कि इस वैम्पायर का नाम है हार्ट अंडर ब्लेड। तो क्योंकि ये बड़ा नाम है इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा नाम दे देते हैं। इसका नाम हम लोग रखते हैं वैम। हाँ, तो आरारागी वैम से बोलता है कि ठीक है चलो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब मुझे वापस ह्यूमन बना दो। तो वैम उसे बोलती है कि वो ऐसा अभी नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए उसको दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना होगा। तो आरारागी उसे बोलता है कि ठीक है तो आओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में और बनाओ मेरे को ह्यूमन। तब वैम आरारागी को बताती है कि उसको असल में 3 वैम्पायर स्लेयर्स ने मिलके मारा था एंड उन तीनों के पास उसके चारों लिम्स हैं, मतलब उसके दोनों हाथ और दोनों पैर। एंड जब तक उसको उसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं मिल जाते तब तक वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगी। फिर वह मुझसे बोलती कि अब एक ही तरीका है, अगर तुमको वापस ह्यूमन बनना है तो तुमको उन तीनों को मार के मेरे चारों लिम्स वापस लाने होंगे। तो आरारागी बोलता है पागल हो गया, मतलब अगर तुम उन तीनों को नहीं मार पाई तो मैं कैसे उन तीनों को मार दूंगा। तब वह मुझे बताती है कि वो असल में इसलिए मर गई क्योंकि वो उस समय रेडी नहीं थी एंड उन तीनों ने उस पर साथ में हमला किया था। आरारागी इस समय उन तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर वो 1v1 करेगा उन तीनों से तो वो आराम से जीत जाएगा, बस उसको 3v1 नहीं करना है क्योंकि उसमें वो हार सकता है। ये सुन के आरारागी निकल जाता है उन वैम्पायर स्लेयर्स को ढूंढने। जब उसको फाइनली एक मिलता है तब वो नोटिस करता है कि उसके साथ बाकी दोनों वैम्पायर स्लेयर्स भी थे, डेमाटर्जी, एपिसोड और कटर। वो तीनों मिलके एक साथ आरारागी पर हमला कर देते हैं, बट तभी बीच में ओशिमो आ जाता है एंड वो आरारागी को बचा लेता है। फिर वो दोनों मिलके वैम के पास वापस जाते हैं एंड वहाँ हमें पता चलता है कि ओशिमो बस किसी की साइड में नहीं है, वो बस ऐसे एक मीडिएटर है जो बीच में रहता है। वो ना तो वैम्पायर्स के साइड है और ना ही ह्यूमंस के साइड है, लेकिन हाँ ओशिमो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वो बस वही करता है जो उसका मन करता है। एंड असल में उसने ही हेल्प की थी वैम की
इस जगह को ढूंढने की जहाँ पे अभी वो दोनों रह रहे हैं। फिर वो आरारागी से बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है उन तीनों से 1v1 अरेंज करने में, लेकिन उसके लिए वो 2 मिलियन येन लेगा। एंड इस बात को आरारागी मान जाता है। फिर ओशिमो सीक्रेटली एक वैम्पायर स्लेयर डेमाटर्जी से आरारागी की मीटिंग सेट करवाता है, जहाँ पे वो दोनों शर्त लगाते हैं कि आरारागी ने अगर डेमाटर्जी को हरा दिया तो वो वापस करेगा वैम का एक लिम्ब, एंड अगर डेमाटर्जी ने आरारागी को हरा दिया तो उसको लेके जाना पड़ेगा वैम के पास, जहाँ पे डेमाटर्जी वैम को मार देगा। तो फिर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड डेमाटर्जी एक लात में आरारागी का एक हाथ काट देता है। फिर वो डर के भागने लग जाता है, बट तभी रास्ते में उसका हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। डेमाटर्जी उसे बहुत गंदा मार रहा होता है, आरारागी किसी तरह बच के भाग रहा होता है, बट तभी आरारागी को बेसबॉल मिलते हैं एंड वो डेमाटर्जी पे बेसबॉल से मारने लग जाता है, जिससे डेमाटर्जी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, बट बेसबॉल्स तो बस एक डिस्ट्रैक्शन थी। अचानक से आरारागी बेसबॉल्स की जगह एक मेटल बॉल फेंक के मार देता है एंड क्योंकि डेमाटर्जी को लग रहा था कि ये भी एक बेसबॉल है तो वो उसे डॉज नहीं करता एंड उसके मुंह पे वो मेटल बॉल लग जाती है। अब उसका पूरा मुंह फट जाता है एंड वो जमीन पे गिर जाता है। तब आरारागी पूरा का पूरा एक आयरन